करता है। इससे पहले हमारे एमपी साहब कुछ कहना चाहेंगे। एक करेक्शन करनी है, बार बार जितने वक्ता बोल रहे थे सब ये कार्यक्रम के संयोजक है, उपवास के नहीं है। उपवास के संयोजक तो हम सारे हैं, सारे उपवास के। मैं क्या अकेला उपवास इनके जिम्मेदार। अरविंद कल्याण जी इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं और हमारे बहुत ही मिलनसार स्वभाव, जो सभी कार्यकर्ताओं को पब्लिक के बीच में रहते हैं साथ लेकर। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो सुबह से हमारे बीच में बैठे हैं, वो भी अपने विचार रखें। भाई अरविंद कल्याण जी। भारत माता की, भारत माता की। गुरु नानक जी ने एक बात कही थी कि जल पिता के समान होता है। तो इसी से आज के इस धरना उपवास, इसकी गंभीरता और इस मकसद का अंदाजा सभी लगा सकते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर आज इसी तरीके से SYL के मांग को लेकर, अपने अधिकारों के मांग को लेकर ऐसे ही धरने और उपवास रखे जा रहे हैं। करनाल में आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद, जो पहले जब सांसद बने तो पूरे देश में वोटों के नाते, मार्जिन के नाते दूसरे नंबर पर आकर हमारे करनाल लोकसभा का, हमारे इलाके का मान उन्होंने बढ़ाया। और उसके बाद उनके आज तक की मेहनत को देखते हुए, उनके समर्पण भाव को देखते हुए, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि आज वो राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में एक जिम्मेवारी निभा रहे हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के चुनाव, जो स्थानीय निकाय, उसमें सह प्रभारी के नाते उन्होंने 1 महीना जो वहां पर प्रवास किया उन कठिन परिस्थितियों में, और आज इस धरना स्थल पर हमारे बीच में बैठे हैं मेरे बहुत ही आदरणीय श्री संजय भाटिया जी, हमारे जिले के बहुत ही कर्मठ जिलाध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा जी, हमारे इंद्री से विधायक, वास्तव में सादगी के प्रतीक। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा किया जो सब बातें बताई, फिर भी मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए इतना जरूर कहूंगा कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ना हमें अपनी ईमानदारी का प्रमाण देने की जरूरत है और ना हमें अपना जो भी पावन कार्य हम करते हैं, चाहे किसानी का करते हैं या दूसरा कोई भी हम कार्य करते हैं, हमें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी, केवल एक ऐसा संगठन है जो बहुत ही पवित्र विचारों के साथ जुड़ा हुआ संगठन है। हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय हमारी बहन, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा और हरियाणा सरकार में अभी चेयरमैन नियुक्त हुई श्रीमती निर्मला बैरागी जी, हमारे करनाल की प्रथम महिला मेयर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि संजय भटला जी, हमारे पूर्व विधायक श्री भगवान दास जी कबीरपंथी, श्री रमेश कश्यप जी, हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे श्री जगमोहन आनंद जी, सभी यहाँ पर उपस्थित
जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित मंडल अध्यक्षगण, सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता साथियों, मातृशक्ति और मीडिया के सभी मित्रों, आज का ये धरना, और ठीक कहा माननीय सांसद जी ने कि इससे अच्छा तो मौका ही नहीं हो सकता। जब हरियाणा की धरती में किस तरीके से पिछले दिनों में ये देखने को मिला कि कांग्रेस सरकार जो पंजाब में है और किस तरीके से उन्होंने किसानों को वर्गलाकर अपनी राजनीतिक फायदे के लिए इस आंदोलन को हवा देने का कार्य किया और हरियाणा की व्यवस्था को भी बिगाड़ने में, हमारी राष्ट्रीय राजधानी, वहां का पूरा वातावरण खराब करने में जो एक मेन रोल आज पंजाब की सरकार का है, तो वास्तव में उनको ये समझ लेना चाहिए कि अगर वो आज हरियाणा की धरती पर है और हरियाणा ने उनको सदैव बड़े भाई के रूप में देखा है, बड़े भाई के रूप में सम्मान हरियाणा प्रदेश ने दिया है, तो आज का ये धरना केवल ये संदेश देने के लिए है उस बड़े भाई को कि छोटे भाई के अधिकार को जो मार कर बैठे हुए हो, जिसकी मोहर सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है, उस अधिकार को देने का काम करें। ये आज हमारे इस धरने का मुख्य उद्देश्य है। विषय ये भी आया कि आज ही धरना क्यों। भाई लम सिंह जी ने बिल्कुल ठीक बताया कि आज से 20 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से आंदोलन, अलग अलग सरकारों में रहते हुए भी, विपक्ष में रहते हुए भी, और वास्तव में 2014 में जब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने गंभीरता पूर्वक इस विषय को आगे बढ़ाया, जो कि उससे पहले लगभग 12 वर्षों से यह विषय ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। ठीक कहा सांसद महोदय ने, वो धरती पुत्र जो अपने आप को कहते हैं, वो भूले बैठे थे एसवाईएल को। एसवाईएल के नाम पर कितनी बार सत्ता हरियाणा प्रदेश की इन्होंने हथियाने का काम किया, मगर 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक मजबूत पैरवी करते हुए इस एसवाईएल के विषय में सुप्रीम कोर्ट में आज हरियाणा इस विषय को जीत कर बैठा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में ये निर्देश पंजाब की सरकार को दिए हैं कि उनको हरियाणा के हक का पानी देना चाहिए। मगर जब पंजाब बार बार उन सभी एग्रीमेंट को खत्म करने का, निरस्त करने का काम करता है, नए नए बिल लेकर आने का काम करता है, और अभी हाल ही की जो मीटिंग, जो केंद्रीय मंत्री और दोनों मुख्यमंत्रियों की जो बैठक थी, जिसमें खुद उपस्थित ना होकर वर्चुअली उन्होंने अपने आप को मीटिंग से जोड़ने का काम किया था, तो उसमें भी पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक बहुत ही अजीब बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हरियाणा को एक भी बूंद पानी हम नहीं दे सकते, और अगर पंजाब ने हरियाणा को पानी देने की बात की तो पंजाब जल उठेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण बयान है पंजाब के मुख्यमंत्री का, जो बड़े भाई होने के नाते आज अपनी जिम्मेवारी से भागने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज हरियाणा प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर इस विषय के ऊपर जो ये धरने रखे गए हैं, ये केवल संदेश देने के लिए है कि हरियाणा आज भी अपने अधिकारों को मांग रहा है, आप वो अधिकार देने का काम करें। इसी के साथ साथ 3 कृषि कानूनों का जो आज पूरे भारत में एक विषय बना हुआ है, और उसमें किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और अन्य जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने किस तरीके से एक गैर जिम्मेवाराना, दुर्भाग्यपूर्ण उनका ये रवैया रहा है, किस तरीके से वो किसानों को वर्गलाने का काम कर रहे हैं। आज बहुत संख्या में किसान इस बात को जानते हैं कि वास्तव में ये 3 कृषि कानून ऐतिहासिक हैं। वास्तव में ये 3 कृषि कानून किसान की तरक्की का रास्ता खोलने वाले कानून हैं। जिस तरीके से संजय भाटिया जी ने बताया, क्योंकि वो खुद किसानी करते हैं, उनके पिताजी 86 वर्ष की उम्र में
आज भी खेती करते हैं, ये असलियत है कि मंडी में हमें अपनी फसल का जो भाव मिलेगा, अगर नया कानून बनने के बाद हमारे सामने नए विकल्प खुलते हैं, नए रास्ते खुलते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को इसकी तकलीफ क्यों है? ये जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए जो आज समाज को वर्गलाने का काम कर रही है। और यह भी असलियत है कि ये कृषि कानून अचानक नहीं बने। आज जो ये सवाल करते हैं कि कोरोना काल के अंदर ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि ये कानून बनाना पड़ा, तो इस बात को कांग्रेस पार्टी भी जानती है, दूसरे विपक्षी दल भी जानते हैं। ये लगभग 20 साल से भी ज्यादा समय से ये प्रक्रिया चली हुई है। केंद्र में अलग अलग सरकारें बनी, अलग अलग पार्टियों की बनी, जिनमें 10 साल तो कांग्रेस की ही सरकार रही। कृषि कानून बनाने का ये विषय लगभग 20 साल से चला हुआ है। कितने ही कृषि विशेषज्ञ, कितने ही किसानों के संगठन, कितने ही सरकारों में रहे हुए कृषि मंत्रियों के समूह और कितने मुख्यमंत्रियों के समूह, ऐसी कितनी बैठकें इतने लंबे समय से। और इस कानून को ऐतिहासिक इसलिए बोला जाता है कि कृषि कानून वास्तव में इसलिए ऐतिहासिक है कि यह अकेला ऐसा कानून है जिसमें बनाने वाली सरकार, अलग अलग राजनीतिक दल और किसानों के जुड़े हुए जितने भी कृषि से जुड़े हुए किसान संगठन, पहली बार ये ऐसा हुआ है कि सबने एक दिशा में काम किया है। क्योंकि इसका जिक्र तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने भी किया था। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अंदर भी इसका जिक्र है कि किसानों की तरक्की तब तक नहीं हो सकती, किसानों की आय तब तक दुगनी नहीं हो सकती, जब तक सरकार किसानों को उनके उत्पादन बेचने के लिए नए विकल्प ना दे, या जो कृषि के जो उत्पादन है, जब तक उनको बेचने की एक मजबूत व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, तब तक किसान मुनाफे में नहीं आ सकता। यही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर आज मैं जिक्र करूं जिनको किसानों का मसीहा कहा जाता है, चौधरी छोटू राम जी का, चौधरी छोटू राम जी हमेशा ये बात कहा करते थे कि जब तक वो दिन नहीं आएगा जब किसान अपनी जिनिस का भाव खुद तय करने की स्थिति में नहीं होगा, तब तक किसानों का भला होने वाला नहीं है। ये वही तो कानून है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। तो आज इनको परेशानी किस बात की है? परेशानी केवल इस बात की है कि यही बात ये अपने चुनावी एजेंडे में भी रखा करते थे, यही बात ये सरकार में रहते हुए किसानों को और देश को आश्वासन भी दिया करते थे, मगर कभी कृषि के ये कानून बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। भारत देश के इतिहास में ये गवाही रहेगी हमेशा कि देश को मजबूत करने के लिए जिन कानूनों की जरूरत पड़ी, देश की अखंडता को मजबूत करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ी, समाज के जिस वर्ग को जिस कानून की जरूरत पड़ी, अगर वो कानून ईमानदारी से किसी ने बनाए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाए हैं। इसलिए मैं उस बात को दोबारा दोहराता हूं जो माननीय सांसद संजय भाटिया जी ने कहा है, और आज हम इस बात के गवाह, और इस बात को आने वाली पीढ़ियां इस बात की गवाही देंगी कि वास्तव में नरेंद्र मोदी जी को आने वाली पीढ़ियां पूजा करेंगी, क्योंकि ये कृषि कानून वास्तव में किसानों के रास्ते जो तरक्की के हैं, उन रास्तों को खोलने वाले ये कानून है। अंत में मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए केवल एक बात जरूर कहूँगा कि जो ये आंदोलन चला हुआ है और कितने दिन से हम देख रहे हैं, चाहे केंद्रीय कृषि मंत्री की बात है, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री की बात है, और यह प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य भी आया है। क्या कारण है कि जब सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि आपके अंदर जिस तरीके का भी कोई भ्रम है, आप हमारे सामने लेकर आइए, हम उसको दूर करेंगे,
और जितने भ्रम इन कांग्रेसियों ने, जिन्होंने हमेशा इस देश को लूटने का काम किया है, जितने भ्रम इन लोगों ने फैला रखे थे, उन सभी भ्रमों को दूर करने का काम हमारे माननीय कृषि के जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने दूर करने का काम किया है, लिखित आश्वासन देने का काम किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल अपने संबोधन में तो यहां तक भी कह दिया कि इतना ही फर्क है कि ये उस बात का जिक्र किया करते थे, करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। और क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने वो हिम्मत दिखाई और ये कानून बनाने का काम किया, इसलिए आज इनको तकलीफ है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ये बात कही है और इससे बड़ा महान वक्तव्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि इस सब का श्रेय भी मैं इनको देने के लिए तैयार हूं। अगर किसी ने कभी कोई औपचारिकता भी की होगी, अगर औपचारिकता पूर्वक भी कभी इस विषय का जिक्र कर दिया होगा, तो आज मैं ये सारे विषय का, इन सारे कृषि कानूनों का, इसका आने वाली पीढ़ियों का जो लाभ होगा, इसका पूरा श्रेय हम उनको भी देना चाहते हैं, पर कम से कम इस समाज को खराब करने का ये काम ना करें। ये दुर्भाग्यपूर्ण जो कार्य ये कर रहे हैं, मैं तो यहां तक कहूंगा कि किसानों के भले में देश की आजादी के बाद पहली बार कोई अच्छा कानून बना है। जो भी व्यक्ति, जो भी राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए इसमें गुमराह करने का काम करता है, इससे बड़ा पाप वो कोई कर नहीं सकते। अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, खास तौर पर सभी मंडल अध्यक्षों का, माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी की पूरी टीम, जिन्होंने दिन रात 2 दिन के अंदर अंदर मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। एक अच्छा धरना प्रदर्शन जो यहाँ पर ये उपवास का रखा गया, उसके लिए मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अभी माननीय हमारे जिला अध्यक्ष अब इस, क्योंकि आखिरी के 10 मिनट शायद बचे हैं, 5 या 10 मिनट, तो जितने यहाँ पर मीडिया को छोड़कर या सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर जितने भी और लोग, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या कोई किसान है, जो भी ऐसे लोग हैं, कृपया आखिरी के 5-10 मिनट सभी धरने के पर व्यवस्थित एक बार बैठ जाएं, ताकि माननीय जिलाध्यक्ष जी अब इस धरने की समाप्ति की घोषणा करेंगे। मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं 2 उद्घोष के साथ। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।